गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी भी 66 का प्रोविजनल आंसर की आ चुका है। आई होप आपने अपना मैच किया होगा एंड जिसके भी 95 प्लस के भी आ रहे हैं तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम वक्त आपको मिलेगा आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद। क्योंकि वो वेट ना करें फाइनल आंसर की या फिर रिजल्ट का, क्योंकि तब तक बहुत कुछ लेट हो जाएगा आपको, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपको। दूसरी बात, अभी 60 मेरा भी इसमें 112 के करीब मार्क्स आ रहे हैं। सो होपफुली कि इस बार में मैं मेंस लिखूँगा अगर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो। खैर अभी कुछ कह नहीं सकते, फाइनल आंसर की या फिर फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही बात करेंगे। खैर तो दूसरी बात ये कि अभी 64th का इंटरव्यू चल रहा है, बहुत सारे लोग दे रहे हैं इसको। और अगर वो अपना क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप कर सकते हैं, या फिर लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो भी आप कुछ भी कोई भी इंटरव्यू का कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कोई भी मटेरियल से रिलेटेड, तो इस पर ही आप कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगा। उस पर क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्ट जा करके मुझे अपने क्वेश्चंस वगैरह सेंड कर सकते हैं। अभी कोई भी मटेरियल आप सेंड कर सकते हो विथ योर फोटो, सो दैट कि मैं वीडियो बनाते वक्त आपका नाम मेंशन कर सकूं और फोटोज़ भी दिखा सकूं। खैर आज हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कौन कौन से कंटेंट्स मैंने पढ़ा था, सो दैट कि दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू PPSC मेंस में। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताने चाह रहा हूँ बहुत अच्छे से, तो आप पूरा देखें। पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, उसको आप एक बार देख लें। सो ये बात हो गई। पहले बात मैं स्टार्ट जल्दी करता हूँ, दैट कि हिंदी वाले सेक्शन, हिंदी वाला जो पोर्शन होता है वो दैट इज़ क्वालिफाइंग मार्क्स, वो 100 मार्क्स के आपको मिलेंगे, जिसमें मात्र आपको 30 मार्क्स ही आपको ऑब्टेन करने हैं। उसमें आपको क्या हो जाते हैं कि ग्रामर वाले पोर्शन 30 आ जाते हैं, ऐसे 30, सिंटेक्स जो वाक्य संरचना वगैरह होती है वो 25 मार्क्स के हो जाते हैं, और बाकी के जो 15 मार्क्स के जो हो जाते हैं वो संक्षिप्त या फिर कंसाइज आपको करना हो जाता है। तो ये हिंदी वाला हो जाता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रामर बुक खरीद सकते हैं, जिसमें अव्यय क्या होता है, समास क्या होता है, कारक क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होता है और विलोम शब्द क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया था, तो उसको आप देख ले। अदरवाइज आपका क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पाओगे तो आप क्या होगा कि आपका क्वेश्चन, आपका कॉपी चेक नहीं होंगे, भले ही आप कितने बड़ी जीनियस हो, आप क्या कर सकते हो, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, दिस इज़ डैम गारंटी। तो आप एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इसको भी ज़रूर पढ़ें। 1 से 2 दिन में आप खत्म कर देंगे उस ग्रामर बुक को। जो दूसरा पेपर या और GS पेपर 1 जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट हो जाते हैं। पहला इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट्स एंड कल्चर। दूसरा जो होता है IR इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ करेंट अफेयर्स आप बता सकते हैं इसको। तीसरा स्टैट्स पोर्सन, सांख्यिकी का पोर्शन। तो ये तीनों के लिए मैं आपको बुक मैंने जो पढ़ा था, जो मैंने नोट्स अलग अलग जगहों से बनाए थे वगैरह। पहला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप राजीव अहिर की एक बुक या फिर स्पेक्ट्रम की एक बुक आप पढ़ लें उसको, दैट इज़ नेसेसरी। अगर आप बिगनर है तो 6 to 12 आप बुक पढ़ लें, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भी तो आप एक मॉडर्न के लिए आप क्या कर सकते हो, राजीव अहिर की बिहार वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान दें, दिस इज द सेकंड पॉइंट अबाउट दिस कंपोनेंट। इसमें क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में आप ज़रूर उसका सॉल्यूशन पढ़ लें। पटना कला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग वगैरह, ये सब के लिए आप क्या करो कि अलग अलग वेबसाइट्स पर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो उन सब के लिए आप अलग से नोट्स बना करके रख सकते हो अपने में, नहीं तो अलग अलग वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप मेरा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इस चैनल का लिंक है उसको भी आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि आपको टाइम टू टाइम आपको ऐसे मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे। तो ये बात हो गई हिस्ट्री के लिए। साथ ही साथ हिस्ट्री में बहुत सारे लोग इम्तियाज़ अहमद वगैरह भी बोलते हैं, हालांकि मैंने नहीं पढ़ा था, आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास वक्त है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप पैरामाउंट का या फिर दृष्टि का भी जो
बुकलेट आता है इन सब से रिलेटेड, वो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने 2-3 चीज़ें ही पढ़ी थी, जिसमें कि मैंने राजीव अय्यर की बुक ऑलरेडी मैं पढ़ रखा था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, वो सही है। और साथ साथ कहीं कहीं वेबसाइट्स पर से जैसे मैंने कुछ नोट्स थे, उसको मैंने क्या किया है कि आपसे शेयर करने के लिए मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया है। उस पर क्या करें कि अलग अलग मैंने नोट्स जो मुझे मिले थे वो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। इन सारे टेलीग्राम पर आपको क्या हो जाएंगे, वो सारी चीज़ मिल जाएंगे जो आपने ही हमें ऑलरेडी किसी न किसी ईमेल आईडी पर या फिर आपने टेलीग्राम पर आपने भेजा है हमें। तो थैंक यू फॉर दिस। दूसरा जाते हैं, दूसरा जो पोर्शन हो जाता है हमारे पास, और इसका स्टेट वाले पोर्शन जो दूसरा पोर्शन जो रहता है स्टेट वाले पोर्शन, तो स्टेट वाले पोर्शन या फिर सांख्यिकी के वाले प्रश्न, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के सॉल्व वाले जरूर 2 से 3 बार बना जाए। और एक और बुक आता है एक किरण पब्लिकेशन का, जिसमें कि क्या होता है कि आपके जो भी हिट क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना, वैसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप बना जाए स्टेट वाले पोर्शन के लिए, एक कैलकुलेटर साथ में रखें, तो ये दैट्स इनफ। तीसरा जो इसी का कंपोनेंट है जो जीएस पेपर 1 ओवरऑल पेपर 2, उसका तीसरा कंपोनेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके लिए आप क्या करें कि रोज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे तो शुरू कर दें। उसके इंटरनेशनल रिलेशन वाले पोर्शन जैसे चाइना से रिश्ता है, फिर जापान से रिश्ता, पाकिस्तान से रिश्ता, अफगानिस्तान से रिश्ता वगैरह के आप नोट्स बना करके रख सकते हैं। साथ साथ आप विजन IAS या इनसाइट्स ऑन इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस वाले पोर्शन को ज़रूर से ज़रूर पढ़े हर महीने वाले, ये 2 चीज़ें। तो दैट्स ऑल। इसके लिए इतना ही आप करें, आपका पेपर 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आते जल्दी से पेपर 2, दैट इज पेपर 2 था वो जीएस पेपर 1, ये पेपर 3 जीएस पेपर 2। इसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड साइंस एंड टेक, ये 4 आपके जो हो जाते हैं पोर्शंस आते हैं। इकोनॉमिक्स के जो पोर्शंस आते हैं आपको, उसमें मैंने जो पढ़ा था वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके लिए आपने क्या करनी है कि 9 to 12 NCERT की बुक आपको पढ़ लेनी है। अगर आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ लें आप। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक, इसके भी आपको BPSC सॉल्व पढ़ लेने हैं। तीसरी जो इसी में आ जाती है वो एक ही बजट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के नोट्स कहीं से मिल जाए, किसी भी IAS इंस्टीट्यूशन के, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के, तो पढ़ लें, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पढ़ लेना ही बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाता है। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, बिहार के बजट के भी नोट्स आप पढ़ लें, ठीक है। ये 4 चीज़ें इसी के अंतर्गत। 5वां हो गया विजन IAS या इनसाइट्स ऑन इंडिया, किसी के भी आप इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। 5 चीज़ें मैंने भी यही पढ़ा था, आपको भी पढ़ें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, डैम श्योर। आते जल्दी से फिर अगला जो हमारे पास जो पेपर हो जाता है वो हो जाता है इसी में साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक जो हो जाता है, जो चौथा कंपोनेंट है पेपर 3 ओवरऑल GS पेपर 2 का चौथा कंपोनेंट साइंस एंड टेक। इसके लिए जो मैंने पढ़ा था वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के सॉल्व, क्योंकि इसमें भी ये भी फ़ायदा हो जाता है। जैसे चंद्रयान 2 या चंद्रयान 1 के उसके अगर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे तो उसी से हुबहू रिलेशन चीज़ें भी पूछ सकता है इसमें। जैसे इसरो से रिलेटेड कुछ बातें आपने बताई तो आप लिख सकते हो, सेम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो उसका अगर आप सॉल्यूशन आप पढ़ रखे हो तो आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा, हुबहू मिलता जुलता। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है आपको। और साथ साथ साइंस एंड टेक के लिए आप क्या करो कि विजन IAS या फिर इनसाइट्स ऑन इंडिया, किसी के भी आपने साइंस एंड टेक वाले पोर्शन को आप जरूर से जरूर कवर करके जाएँ। पीछे 12 महीने वाले ज़रूर से ज़रूर, मैं जो भी बता रहा हूँ विजन एंड इनसाइट्स के 12 महीने वाले ही करके जाए कम से कम, ठीक है। ये हो गई 2 बातें, तो इतने आप करके जाएँ। पॉलिटी वाला सेक्शन आई होप कि मैंने शायद मुझसे छूट गया, इसी वाले GS 2 में ही एंड पेपर 3 में ही पॉलिटी सेक्शन। उसके लिए आपको कोई NCERT नहीं जाना है, आपको लक्ष्मीकांत आप पढ़ लें, दैट इज इनफ। साथ साथ आप क्या करो कि 6th पार्ट जो 22 पार्ट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विभाजित है उसका 6th पार्ट, उसमें स्टेट वाले पार्ट में आप क्या करो कि ज़्यादा ध्यान दें, जिसमें आप गवर्नर के आर्टिकल्स, उसके एग्जीक्यूटिव पावर, न्यायिक पावर, ये सब चीज़ें आप जरूर से ज़रूर
आर्टिकल्स देख लें, उसके अनुच्छेद देख लें, और आप 1 से लेकर के 51 आर्टिकल तक क्या करें कि याद कर लें। बिल्कुल 51A तक आप अच्छे से याद कर लें आर्टिकल्स को। मैं तो कहता हूँ कि पार्ट 6 भी का भी आर्टिकल्स आप अच्छे से याद रख लें, क्योंकि उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेट से ही। प्रेसिडेंट से ज़्यादा गवर्नर पर ध्यान दें, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा मुख्यमंत्री पर ध्यान दें कि। और तीसरी बात इसमें हो जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक पे आप देख लें। इससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कास्ट से रिलेटेड भी सवाल पूछ दिए जाते हैं कि किसी इलेक्शन में इसका कितना रोल रहा, ये भी ऐसा। तो इस बार के जो अभी इलेक्शन हुए हैं बिहार वाले, उसको आप एनालिसिस अच्छे देख लें कि किस सेक्शन ने कितना वोट दिया था, किसको कितना सीट मिली, उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा, और उसमें SC ST का क्या योगदान रहा, मुस्लिम्स का क्या योगदान रहा वगैरह। ठीक है, तो ये हो गए पॉलिटी वाले सेक्शन। उसमें पॉलिटी चौथा इसी में हो जाएगा कि विजन IAS इंसाइट्स के 12 महीने के पॉलिटी वाले सेक्शन देख कर ही जाएँ, 2 से 2 बार पढ़ लें कम से कम। ये हो जाएगी पेपर 2 की सारी बातें हमने बात कर ली, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड दिस इज साइंस एंड टेक। ठीक है, अब जल्दी से आते हैं चौथा पेपर और या फिर ऑप्शनल पेपर। इसमें मैं सोशियोलॉजी के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का ऑप्शनल ही सोशियोलॉजी था। मैं जनरल बात करता हूँ। इसमें क्या है कि इग्नू के मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। प्रत्येक मेरे दोस्तों ने बताया, अलग अलग जो दोस्त हैं मेरे, अलग अलग ऑप्शन वाले, जैसे इग्नू के मटेरियल को, तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा। दूसरा हो जाता है कि किसी भी ऑप्शन का एक कोई ना कोई IAS का बुक होता है। जैसे हिस्ट्री के लिए गौरव अग्रवाल की जी के बुक हो गए, जियोग्राफी के लिए आई थिंक के सिद्धार्थ विथ मैप, अलग से एक बुक लिख देते हैं वो लोग। सोशियोलॉजी के लिए नितिन सांगवान की बुक हो जाते हैं। इसी तरह से कोई भी जो एक्सपर्ट हो जाता है वो बाद में एक बुक लिख देता है, तो उस पर मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं ऑप्शनल के लिए ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो NCERT से हट करके उसमें सारा कुछ डिटेल रहता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर कुछ ऐसा है आपका भी, तो उसको ज़रूर प्रेफर करें। तीसरा है आपका नोट्स। आप ये नोट्स के लिए क्या कर सकते हो कि आप अपना नोट्स ज़रूर से ज़रूर 2 बार पढ़ लें, क्योंकि आपका नोट्स ही आपको सबसे अच्छा मार्क्स दिला पाएगा। और चौथा है हमारे ये टेलीग्राम चैनल्स। ये इस पर आप क्या करो कि आप प्रत्येक के लिए एक अलग अलग चैनल है, जैसे हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे आप मटेरियल खंगाल सकते हो, फाइल्स में जाकर के आप अपने काम के मटेरियल खंगाल सकते हो, तो वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का जो अंतिम बात ये हो गया कि अभी से ही आप क्या करो कि कैसे बॉडी स्ट्रक्चर बनानी है, कैसे उसमें क्या एडवांटेज, कैसे डिसएडवांटेज, कैसे इवैल्यूएट आप करेंगे, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, उसको देखें। पार्ट 4 होगा शायद तो वो आप जरूर से देखें के 6th मेंस के प्लेलिस्ट में जाकर के, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको होगा, तो मैं लिंक दे दूँगा। और रही बात यह कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, तो आपको क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, उसको इवैल्यूएट करने के लिए कोई एक्सपर्ट को दे। अदरवाइज आप इस लिंक को भी आप इस चैनल को भी लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें खुद ही आप भेजें, और जो वहाँ के मेंबर्स हो वो क्या करेंगे, आपको ज्वाइन करके वो खुद ही इवैल्यूएट करेंगे, और दूसरे वाले के लिए आप इवैल्यूएट करें। हर वक्त के लिए मेरे पास थोड़ा सा वक्त नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं जब भी वक्त होगा तो मैं खुद भी इवैल्यूएट कर दूंगा। तो आप खुद ही से उन चीज़ों को आप क्या करो कि ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा बना करके आप PDF फॉर्म में इस लिंक पर भेज सकते हैं, इस टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। तो ये बात हो गई सारी चीज़ें। जो भी इस लिंक को ज्वाइन करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करें, इधर उधर की बातें ना करें, कुछ कंटेंट इधर उधर की ना भेजें, कोई एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड चीज़ें आप में ध्यान न दें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करें। दैट्स ऑल आई वुड से, दैट्स ऑल आई वुड रिकमेंड। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, और आई होप आपका फाइनल सिलेक्शन होगा 66 PT के बाद 66 मेंस के लिए। तो आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे, देख लें, नहीं तो प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है, सभी को आप देख सकते हैं। अगले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, दैट्स माय रिकमेंडेशन। इस चैनल को भी प्यार दें, आशीर्वाद दें, दुआ दें, और इसके साथ रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।